बुलेटिन का करते हैं आगाज। डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने वाले खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट में कोई जगह नहीं होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उन समेत किसी की भी सिफारिश नहीं मानी जाए, ग्रुपिंग पर सख्त एक्शन लिया जाए, साथ ही हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लिया जाए। खिलाड़ी को लाजमन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में 1 साल के लिए होगी। कॉन्ट्रैक्ट तक खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस पर हर बरस जायजा लिया जाएगा। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। लीग्स खेलने के लिए एनओसीज के इजरा का टेक्निकल तरीक़ाकार तय किया जाएगा। शाहीन्स और अंडर 19 टीमों के लिए अलग कोचेज रखने और तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स कराने का मुकम्मल प्रोग्राम मुरतब करने की भी हिदायत कर दी गई। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदे पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अपडेट कीजिए। आज मार्केट का पहला रोता कारोबारी हफ्ते का और सुबह से इसमें काफी तेजी देखी जा रही है। मार्केट पहली बार नई रिकॉर्ड सतह पर अब ट्रेड हो रही है। तकरीबन 1369 पॉइंट का इजाफा हो चुका और के एस इंडेक्स तारीख में पहली बार 81,313 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में कारोबार में 1.17% इजाफा हुआ। तकरीबन 116 मिलियन शेयर का अभी तक कारोबार में इजाफा हो चुका है। इस सिलसिले में माहिरीन का ये कहना था कि थोड़ी सूरत हाल में बेहतरी और IMF से जो कर्जा मिलने की इतलात में बदबद पेशरफ्त हुई है, उसके बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। खातों पर जो गैर मुल्की सरमायाकार उसने भी मुख्तलिफ शोबों में शेयर की खरीदारी का अमल शुरू किया हुआ है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अंजुम वहाब। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक सनम जावेद को कुछ देर में G11 कचहरी में पेश किया जाएगा। कचहरी से बलूचिस्तान पुलिस सनम जावेद का राहदारी रिमांड लेगी। राहदारी रिमांड के बाद सनम जावेद को बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। सनम जावेद 2023 के एक मुकदमे में बलूचिस्तान पुलिस को मतलूब है। सनम जावेद के खिलाफ कोयटा के बिजली रोड पर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। ये मुकदमा दहशतगर्दी समेत 15 दफात के तहत दर्ज किया गया था। सनम जावेद की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान पुलिस की मावनत की थी। सनम जावेद के वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सनम जावेद की रिहाई के लिए जावेद इकबाल खान की जानिब से दरखास्त दायर कर दी गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के नए रेफरेंस में तहकीकात के लिए नैब टीम अरियाला जेल पहुंच गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्तनसर इमाम शाह की सरबराही में नैब टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। अदालत ने मुल्जिमान से अरियाला जेल में तफ्तीश की हिदायत कर रखी है। बानी PTI को आज वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की जाएगी। बानी PTI से अडियाला जेल में ही तफ्तीश की इजाज़त मांगी जाएगी। जिना हाउस हमले समेत 12 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी डाली गई थी। गुज़िश्ता रोज 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी PTI के खिलाफ कुल 16 मुकदमात दर्ज हैं। 4 में वो जमानत पर हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला, हल्फनामे आज जमा होने का इम्कान। ज़राए का कहना है अब तक 35 अरकान PTI से वाबस्तगी का हल्फनामा जमा करा चुके हैं। आज तमाम बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक 41 अरकान कौमी असम्बली को बयान हल्फी देने हैं। आज़ाद अरकान को 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी जाहिर करनी है। इलेक्शन कमीशन को 7 दिन में वाबस्तगी करनी है। सिंध के 9 MPs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करा दिए। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान असम्बली PTI में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। PTI क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ मुशावरत जारी है। NA48 के नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। नून लीग के MNA राजा खुर्रम शहजाद नवाज और दीगर पेश हुए। वकील इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल में चीफ जस्टिस के अहकामात पढ़कर सुनाए। वकील शुएब शाहीन ने बताया नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने आरोज से फॉर्म्स लेकर तस्दीक के बाद जमा करवा दी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, अभी अदालत ने कार्रवाई रोक रखी है, ये चीज़ें ट्रायल में होनी है, स्टे ना आता तो 1 हफ्ते में फैसला आ जाता।
किसी तरफ से ताखीर नहीं, जब तक स्टे है कुछ नहीं हो सकता। वकील शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने कागजात जमा कराने का कहा था। ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन कागजात तो जमा हो सकते हैं। आरओ को तहरीरी जवाब और फॉर्म्स जमा कराने का पाबंद किया गया था। पीटीआई उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। साबिक़ वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सियासी कैदियों के लिए फिर आम माफ़ी की अपील कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तों पर अदलिया ने तारीखी फैसला दिया, वही मुल्क बचाने के लिए भी तारीखी किरदार अदा करेगी। इन लोगों से मईशत नहीं संभल रही, ये भागने वाले हैं। नवाज शरीफ नया बयानिया लाएंगे, बानी पीटीआई को कैसे छोड़ेंगे? अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का भी फैसला होगा। लंदन प्लान तहस नहस हो चुका है। अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नजर रखे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। फ्राई पैन से कपड़े प्रेस करने का ड्रामा सीजन भी शुरू होने वाला है। सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। पार्टी रहनुमाओं का इजलास नवाज शरीफ ने मुलतवी किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुशावरत की, जिसमें फैसला किया गया कि सीनियर कायदीन को मुशावरत के लिए आशूरा के बाद लाहौर बुलाया जाएगा। पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद जलसे की इजाजत ना देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मुहर्रम उल हराम के बाद जलसे करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया, मुहर्रम के बाद बेशक जलसा कर लें। मुहर्रम के जुलूस और तकारीब 40वें तक जारी रहती हैं। हमने तफसीलात जमा करवा दी हैं। वकील शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया। F9 पार्क में हमने सैकड़ों जलसे किए, आज तक कोई मसला नहीं। इलेक्शन के बाद मुझ पर बशमूल दहशतगर्दी की दफ़ात 7 FIRs हुई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इससे आप और हीरो बन गए। वकील शोएब शाहीन ने कहा, क्या फैज़ाबाद में जो बैठे हैं उन्होंने इजाज़त ली? उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या फैज़ाबाद में धरना चल रहा है? कौन बैठा है? वकील शोएब शाहीन ने बताया, जी 3 रोज़ से चल रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया, 14 अगस्त की तकारीब होनी है, क्या उनको भी रोकने के अहकामात हैं? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया, नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वकील शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया, सिर्फ हमारे सिवा सबको जलसों की इजाज़त है। चीफ कमिश्नर से मुलाकात की तो कहा, मेरा ऑर्डर मौजूद है, जलसा नहीं हो सकता। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये तो अभी मुहर्रम का कहा जा रहा है, सबको पता है कौन क्या और किसके कहने पर कर रहा है। जलसा करना उनका आईनी हक है, मैं उनकी दरख्वास्त को मंजूर करता हूँ। लापता अफराद के केसेस में इजाफा हो रहा है। हयाताबाद से लापता 4 भाई कहाँ गए? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? इस केस पर हुकूमत ने अब तक क्या किया? इजलास तक मुनक़िद नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने बताया, इदारों के मुताबिक ये अफराद उनकी हिरासत में नहीं है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच काशिफ आलम बोले, JIT के 3 इजलास हुए, मुतासरा अफराद के वुरसा नहीं आए। JIT पर एतमाद नहीं तो दीगर फोरम मौजूद हैं। अदालत की मुतासरा खानदान के साथ बैठकर मामला हल करने की हिदायत, 14 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। नौशहरा में सीनियर सहाफ़ी हसन ज़ेब को नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमला आवर कत्ल करके फरार हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कत्ल में मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने हसन ज़ेब के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। हसन ज़ेब के कत्ल के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे का ऐलान किया है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर महंगाई के मारे शहरी पूरी तरह बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं, महंगे बिल कहाँ से देंगे? इतनी महंगाई में बिजली की कीमत में इजाफा जुल्म है, हुकूमत रहम करे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार है, ना इदारे में ना अहली को। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत MNAs, MPAs और सूबों के लिए मुख्तस रकम भी कम नहीं कर रही। 7 मई 2023 को 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 7
हर पाकिस्तानी को कम से कम 4,000 रुपया बिजली की मद में और देना पड़ेगा। अपने अखराजात हैं हुकूमत वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। दीगर अखराजात थे जो आप MNA MPS को पैसे दे रहे हैं, उसमें से 200-400 अरब रुपये अगर आप बिजली में डाल दें तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन हुकूमत की तरजीह के अंदर जो है वो अपने अखराजात जो हैं वो भी मेंटेन करने हैं, अपनी इनएफिशिएंसीज को भी ठीक नहीं करना है, सूबों को भी वाफर पैसे देने ताकि वहाँ पे वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स कर सकें। और आप लोग जो हैं आवाम को आखिरी तरजीह में आती है। सवाल आजकल बड़ा उठ रहा है कि IPPs के मुआहिदों को रिविजिट करना चाहिए। ये 2013 की पॉलिसी के बाद जो CPEC के तहत लगे हैं, जो कोल के प्लांट्स हैं उनकी वो बात कर रहे हैं कि कोल के प्लांट्स को आप रीनिगोशिएट इस तरह करें कि जो अगले 5 साल में हमको पैसे देने हैं वो अगले हम 10 साल में या 12 साल में दे सकें। 500 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट नीलम जहलम हाइड्रो पावर नाकारा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट से 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं हो रही। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान ने रिपोर्ट पेश की। बताया गया 29 अप्रैल को प्रोजेक्ट में खराबी पैदा हुई। 2 मई को पावर प्लांट से पैदावार मुकम्मल बंद हो गई। मंसूबे की बंदिश से कौमी ख़जाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। PTI दौर में मंसूबे में खराबी को नज़रअंदाज किया गया और मरम्मत नहीं की गई। मामले को जानबूझकर दबाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, बदकिस्मती है इतने बड़े मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। माहिरीन ने डिज़ाइन में खराबियों की निशानदेही की। प्रोजेक्ट की कॉन्क्रीट लाइनिंग नहीं की गई। थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी नहीं कराई गई। शहबाज शरीफ ने पूछा, प्रोजेक्ट का तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराया गया। शहबाज शरीफ ने मंसूबे में खराबी के हवाले से तहक़ीक़ाती रिपोर्ट फौरी तलब कर ली। जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। प्रोजेक्ट को दोबारा फ़ाल करने के लिए फौरी कमेटी बनाने की भी हिदायत कर दी। इजलास में वफाकी वज़रा अहद शीमा, अता तारड़, मुसद्दिक़ मलिक और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। इख्तलाफात गोली नहीं बैलेट बॉक्स से हल होते हैं। अमरीकी सदर ने सियासी दर्जे हरारत में कमी पर जोर देते हुए कौम से मुत्तहिद रहने की अपील कर दी। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब में सदर बाइडन ने कहा, ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की अनासिर इंतशार फैलाना चाहते हैं।